हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से ज्ञान सूत्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जानकारी के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, जो बेसिकली पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में एक ट्रेन हाईजैक हुआ है और जिसके बाद बलूचिस्तान में जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसको लेकर के एक बार फिर से ये न्यूज़ जो है एक हॉट टॉपिक बन गया है। तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और बलूचिस्तान के इसी मसले को समझेंगे। आखिर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का ही एक क्षेत्र है, वहां आखिर क्या समस्याएं हैं और क्यों बलूच जो लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं और क्यों वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। इन सभी मसले को हम इस वीडियो में देखेंगे, है ना। हम एक एक करके सारी ही चीजों को डिस्कस करेंगे। खैर, जिन लोगों को पता नहीं है, मैं बता दूं कि इस सीरीज में हम लोग देश विदेश की महत्वपूर्ण घटना और उसके पीछे के इतिहास को डिस्कस करते हैं ताकि हमें दुनिया की एक अच्छी समझ हो सके। इसके अलावा इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जैसे एसएससी है, रेलवे है, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड जो जीएस के वीडियोस हैं वो अक्सर आते हैं। तो आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डिस्कशन चाहते हैं, तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा मसला क्या है, ठीक है। और जो भी टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा विषय क्या रहने वाला है, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खबर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है कि हुआ क्या है ना। फिर हम बात करेंगे बलूचिस्तान के इतिहास को, क्योंकि जब तक हम बलूचिस्तान के इतिहास को नहीं समझेंगे हमें ये पूरी कहानी नहीं समझ में आएगी। फिर हम ये समझेंगे कि ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच की लड़ाई क्या है, क्यों है, और ये बलूच लिबरेशन आर्मी कौन है जिसने, है ना, ये ट्रेन हाईजैक किया है, इनको भी समझेंगे कि, और इनका जो पास्ट है, इनका जो हिस्ट्री है उनको समझेंगे। और साथ में हम ये समझेंगे कि चीन आखिर इससे क्यों परेशान है, चीन की परेशानी क्या है, चीन इतना, है ना, छटपटा क्यों रहा है बलूच लिबरेशन आर्मी को लेकर के या बलूचिस्तान को लेकर के। तो इन सभी बातों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर हमारा क्या है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मंगलवार को बलूच विद्रोहियों ने एक ट्रेन को हाईजैक किया। ये ट्रेन था जाफर एक्सप्रेस। ये ट्रेन जो बलूचिस्तान के क्वेटा से पेशावर के लिए चलती है ना। और इसमें लगभग 500 यात्री सवार थे, ऐसा माना जा रहा है। ये अलग अलग न्यूज चैनल्स जो हैं, इस न्यूज चैनल्स में, इंडिया की नहीं बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान न्यूज चैनल की बात कर रहा हूं, या जो इंटरनेशनल न्यूज चैनल है, उन्होंने अलग अलग, कहीं पर 450, कहीं पर 500 अलग अलग डेटा दिए हैं। तो एक अप्रॉक्स लेके चलते कि 500 यात्री उसमें सवार थे, ठीक है। ये ट्रेन सुबह 9 बजे वहां से निकली। जो क्वेटा है वहां से निकलने के ही कुछ दूर बाद जो है इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है, ठीक है। और इसको हाईजैक करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, क्योंकि इन्होंने ही इसकी जिम्मेदारी ली है ना। बीएलए ने गुलदार और पीरू कोनेरी इलाकों के बीच इस ट्रेन पर गोलाबारी की और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने सेना के 30 जवान, यानी पाकिस्तानी सेना के जो 30 जवान है उनको मार गिराया है और 182 से ज्यादा यात्रियों को उन्होंने बंधक बना लिया, ऐसा वो दावा करते हैं। इसके लिए उन्होंने, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है बीएलए ने, एक तरह से एक पेपर कटिंग जारी की थी जिसमें उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी। खैर, जो पाकिस्तानी मीडिया है, जो एजेंसीज हैं, वो इस दावे को खारिज करती हैं। मतलब ये ट्रेन तो हाईजैक हुआ है, बट उनका ये कहना है कि ये नंबर्स कम, मतलब ये इतने लोग नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये नंबर्स बलूच आर्मी ज्यादा बता रही है। लेकिन खैर, जो भी है, नंबर्स जो भी हो, बट जो न्यूज है वो तो सही है कि जो ट्रेन है वो हाईजैक हुआ है। हाँ, ये इसमें एक पहलू ये है क्योंकि बलूच जो लिबरेशन आर्मी है, ठीक है, वो मेनली जो टारगेट्स करती हैं वो जो आर्मीज हैं, जो पाकिस्तानी आर्मीज हैं, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट पर्सनल्स हैं, ठीक है, उन सबको ये टारगेट करती है। या फिर जो पंजाब
प्रोविंस है, जो पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस है, वहां के लोगों को वो टारगेट करती है। तो बाकी हो सकता है ऐसा कि बाकी यात्रियों को, है ना, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जो बलूचिस्तान के नागरिक हैं, उनको उन्होंने छोड़ दिया होगा, ठीक है। बट ये उनका क्लेम है। ये तो खबर थी। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं थोड़ा सा ये बलूचिस्तान, जिन लोगों को नहीं पता है, जो पाकिस्तान के बारे में नहीं जानते हैं ज्यादा, पहले उनके लिए ये समझते हैं कि ये बलूचिस्तान है कहां एग्जैक्टली, ये क्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे ना, तो पाकिस्तान जो है 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। इनको हम लोग प्रोविंस कहते हैं, ठीक है। तो 4 प्रोविंसेस में डिवाइड है ना। और ये 4 प्रोविंसेस कौन कौन से, जरा ये समझिए। आप पाकिस्तान का ये नक्शा देख सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रोविंस है पंजाब, ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड क्षेत्र है। और सारा जो पाकिस्तान का पॉलिटिक्स है, सारा जो कंट्रोल है, वो इसी क्षेत्र से होता है, ठीक है। ये पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मेन प्रोविंस है, मेन क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा एक सिंध क्षेत्र है। आपने कराची शहर का नाम सुना होगा, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये जो नीचे है, ये आपका अरब सागर है, ठीक है। ये जो है अरेबियन सी है ना, ये आपका अरेबियन सी है, अरब सागर है नीचे, ठीक है। ये कराची है आपका। तो दूसरा प्रोविंस आपका हो गया, तो ये हो गया पंजाब, है ना, एक प्रोविंस। दूसरा आपका सिंध हो गया। तीसरा यहां पर आप देख सकते हैं, ये है खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। ये इसका तीसरा प्रोविंस है। और जो चौथा प्रोविंस है, वो है आपका बलूचिस्तान, है ना। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेरिटरी है, सबसे बड़ा क्षेत्र जो है, ये पाकिस्तान का है बलूचिस्तान। क्लियर है। आगे इसके बारे में और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, ये बलूचिस्तान का कैपिटल है क्वेटा, है ना, जहां से वो ट्रेन निकली थी और यहीं आसपास जो है उस ट्रेन को हाईजैक किया गया है, ठीक है। तो ये था पाकिस्तान। कि पाकिस्तान की जो टेरिटरी है वो 4 स्टेट में, एक तरह से कह सकते हैं प्रोविंस में डिवाइड है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ठीक है। और बलूचिस्तान इसका सबसे बड़ा राज्य है या प्रोविंस है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। ऊपर बाकी ये तो आप जानते हैं, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब हम जरा देखते हैं बलूचिस्तान के बारे में, समझते हैं। अब बलूचिस्तान की अगर बात करें, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला प्रांत है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी जनसंख्या 1.2 करोड़ ही जनसंख्या है इसकी, है ना, आबादी है। लेकिन ये हमने अभी जस्ट पीछे देखा भी, है ना, कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। और ये जो रीजन है, ये अपने स्ट्रेटेजिक स्थिति, अपने रणनीतिक स्थिति, है ना, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, अपने हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए ये बहुत ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। और ये क्षेत्र जो है लंबे समय से जो ये है पॉलिटिक्स के कारण जो है ना, ये तनाव का एक क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है। और पूरी दुनिया में जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है, वो इंटरनेशनल, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, उनके लिए भी एक, है ना, समस्या बनी हुई है। अब जरा इसको और थोड़ा सा समझते हैं। तो स्थान आपने पीछे वैसे मैप तो देख लिया, ये दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा है, जो ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से ये घिरा है। इसकी राजधानी क्वेटा है। क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, इतना क्षेत्रफल है। और ये पाकिस्तान का, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44%, यानी ऑलमोस्ट आधा ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है। और इसलिए बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट बलूचिस्तान का इंपॉर्टेंस और भी कई कारणों से है। उन कारणों को एक बार समझते हैं, तभी आपको इस लड़ाई और इस ये जो मसला है आपको क्लियर होगा। देखिए, बलूचिस्तान जो है ना, ये क्षेत्र नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन जो है, उससे बहुत समृद्ध क्षेत्र है। यहां पर आपको सुई गैस क्षेत्र मिल जाएगा, जहां पाकिस्तान की जो अधिकांश गैस जो है वो यहीं से आती है। यहां पर आपको एक बहुत फेमस, अभी इसका आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये रेको दिक खदान है, जो माना जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबा का भंडार है ये, ठीक है। अब आप इससे अंदाजा, ये दुनिया के सबसे बड़े, है ना, सोने और तांबे का भंडार है, रेको दिक खदान। और ये बलूचिस्तान वाले रीजन में ही, ईरान से सटे हुए क्षेत्र में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोयला, क्रोमाइट, लोहा, संगमरमर, ये बहुत सारे जो है खनिज मिनरल्स जो है, यहाँ पर खनिज संसाधन अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा आपने इसके बारे में तो कभी ना कभी न्यूज में जरूर सुना होगा, ग्वादर बंदरगाह, ठीक है, जो ग्वादर पोर्ट है,
जो कि पाकिस्तान जो है वो चीन के सहयोग से डेवलप किया है। पाकिस्तान ने ये चीन के सहयोग से विकसित ये गहरा समुद्री बंदरगाह है, ठीक है, और ये इसी क्षेत्र में यानी कि बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में ही है, ठीक है। और बलूचिस्तान वाला क्षेत्र से ही जो है सीपीईसी, आपने इसका नाम सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, जिससे चाइना को, है ना, जो अरब सागर है उससे डायरेक्ट कनेक्ट किया गया। और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो मेन रीजन है, जो एक बड़ा टेरिटरी है, वो बलूचिस्तान से होते हुए ही ये रास्ता जाता है। और ये इसलिए भी ये चाइना के लिए क्षेत्र चाइना के दृष्टिकोण से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना कि चाइना, अगर आप इसे अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के भी दृष्टिकोण से देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय इन्फ्लुएंस के, इंटरनेशनल जो इन्फ्लुएंसेस है उनके दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बलूचिस्तान वाला क्षेत्र जो है ना, ये इंडिया के लिए भी, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। खैर इसको हम लोग और जानेंगे कि इसमें और क्या चीजें हैं। खैर तो ये हमने बलूचिस्तान का एक ओवरव्यू लिया, और समझते हैं बलूचिस्तान के बारे में। तो सब, अब देखिए बलूचिस्तान का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं, जिससे आपको ये पूरी कहानी बहुत, है ना, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री को हम लोग खंगालते हैं, देखते हैं कि हिस्ट्री में बलूचिस्तान के बारे में क्या है। अब जब आप इतिहास के पन्ने को पलटते हैं तो आपको एक नाम, अगर आपने कभी भी आप अगर कभी इतिहास के स्टूडेंट रहे होंगे, आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपने एक जगह का नाम जरूर सुना होगा, वो है मेहरगढ़ सभ्यता। ये मेहरगढ़ जो है, ठीक है, ये वही जगह है जहां दुनिया की सबसे पुरानी जो खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चरल जो साइट मिली थी, ठीक है। तो दुनिया के सबसे पुराने खेती बाड़ी और कुम्हाड़ी वाले जो पोटरी बनाते हैं वाले स्थलों में से ये एक रहा है, ठीक है। तो मेहरगढ़ के बारे में हम लोग हिस्ट्री में अक्सर पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम उसी सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर तांबे और धातु निर्माण के भी जो है वो, है ना, एविडेंसेस मिले हैं। फिर इस साइट का सिंधु घाटी सभ्यता से भी कनेक्शन था, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो बलूचिस्तान जो है वो हड़प्पा संस्कृति से भी था, क्योंकि यहाँ से ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान से होते हुए यहाँ से ट्रेड होता था, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब छठी और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो बलूचिस्तान पर फारसी साम्राज्य का जो है वो कब्जा हो गया, यानी कि फारसी साम्राज्य का हिस्सा रहा। ये आपका था कि जो आपका प्राचीन काल में बलूचिस्तान की स्थिति क्या रही। आगे देखें, जो मेडिवल पीरियड रहा, मध्यकालीन समय रहा, उसमें क्या हुआ, तो बलूचिस्तान पर अरब का आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम का का भी नाम अपने हिस्ट्री में सुना होगा। इसके आक्रमण के साथ यहां पर इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पर इस्लाम के प्रसार की शुरुआत होती है। फिर इसके बाद आपने गजनवी का नाम सुना होगा, तो मोहम्मद गजनवी और घुरिड शासन जो है, घुरिड राजवंश का यहाँ पर शासन शुरू होता है लगभग 10वीं और 12वीं शताब्दी में, यानी मध्यकालीन समय में जो मेडिवल पीरियड रहा, ठीक है। इसके बाद आपको पता है इंडिया में दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल साम्राज्य आता है, जो कि लगभग 13वीं से 18वीं शताब्दी तक यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो अकबर ने बलूचिस्तान को जो है मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो बलूचिस्तान है वो मुगल साम्राज्य का भी हिस्सा रहा मध्यकालीन समय में। आगे बढ़ते हैं, और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां से आपको जो है वो पूरा कनेक्शन समझ में आएगा। अब हुआ क्या कि पहला एंग्लो अफगान युद्ध हुआ, यानी कि अंग्रेज और अफगान युद्ध हुआ 1839 में, और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया, और 1876 1876 में जो है ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र के अंदर इसे घोषित कर दिया, यानी कि बलूचिस्तान को ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र जो है वो घोषित कर दिया गया। अब ये आजादी के समय तक ये टेरिटरीज उसी के अंडर रही। फिर आपको पता है कि भारत का विभाजन होता है, और और जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला जाता है। ये घटना है 1947 1948 की। अब यहां से अच्छे से इस बात को समझिएगा। देखिए कलात जो है ना, ये उसी क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है। बलूचिस्तान वाले क्षेत्र को कलात भी बोलते थे हम लोग, है ना। तो जो कलात के उस समय के, है ना, नवाब थे, है ना, तो कलात के जो शासक थे, तो उन्होंने 1947 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। दरअसल जो कलात है, ठीक है, यानी कि जो बलूचिस्तान है, वो ना तो भारत का और ना ही पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाह रहा था। वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में, है ना, जैसे कि आपने हमारे यहां भी देखा होगा कि कई सारे स्टेट्स, कई सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने जो इंडिपेंडेंट रहने की जो डिमांड कर रहे थे, तो वैसे ही कलात जो है
उसने 1947 में खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के कर्ता धर्ता है, वो एक समय तक इससे सहमत थे, लेकिन बाद में जब है ना जब उसी साल आप कह सकते हैं, ठीक है, कि जब बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में जब बहुत सारी एक्टिविटीज डेवलप होना शुरू हुआ और जब मोहम्मद अली जिन्ना को ये लगा कि जो बलूचिस्तान है वो अल पाकिस्तान से बिल्कुल अलग होने की कोशिश कर रहा है और वो पाकिस्तान के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, तो 1948 में पाकिस्तान ने ना यानी कि जिन्ना के नेतृत्व में इसे जबरन अपने में शामिल कर लिया, ठीक है। और यहां के जो लीडर थे, ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। और इसका आरोप जो है वो पाकिस्तान आर्मी है ना और जो पाकिस्तान के कर्ता धर्ता मोहम्मद अली जिन्ना है उस पर इसका आरोप भी लगाया जाता है। क्लियर है। तो अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में उसको है ना जबरन जो है वो शामिल किया गया। यहां पर एक और जो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ठीक है। ऐसा माना जाता है, ठीक है, उस समय जो भारत के सचिव थे आजादी के समय, उन्होंने एक टीवी सॉरी ये रेडियो में कहा ये चीज कहा था कि जो बलूचिस्तान के जो लीडर है उन्होंने भारत में मिलने का ऑफर दिया है, लेकिन बाद में है ना सरदार पटेल ने और पंडित नेहरू ने इस बात को डिनाई कर दिया, ठीक है। और इस चीज को है ना डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई थी नहीं थी इसका पता नहीं चल पाया। खैर आगे बढ़ते हैं और आप समझते हैं है ना कि हमने अभी बलूचिस्तान का पूरा हिस्ट्री देख लिया, ठीक है। हमने ये समझा कि बलूचिस्तान कहां से आया, ठीक है, और ये कहां पर है, ये टेरिटरी है, फिर कैसे इसको पाकिस्तान में जबरन शामिल किया गया। अब कहानी शुरू होती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, है ना, या फिर कहिए कि बलूचिस्तान के अंदर जो संघर्ष शुरू होता है। और यह संघर्ष उसी साल होता है जब पाकिस्तान में बलूचिस्तान को जबरन शामिल किया जाता है। तो अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करें, बीएलए की बात करें, तो ये एक प्रतिबंधित, ये सब बैन लगा हुआ है, ये एक प्रतिबंधित सशस्त्र बलूच राष्ट्रवादी संगठन है ना, जो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए ये संघर्ष कर रहा है। इसे पाकिस्तान सरकार, अमेरिका और ब्रिटेन ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, ठीक है। देखिए यहां पर बस ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये एकमात्र संगठन नहीं है, यहां पर और भी कई सारे संगठन हैं। यहां पर बीएलएफ भी है जिसको बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट बोलते हैं। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है आपका बीआरएएस, है ना, बीआरएएस, जिसको बलोच है ना, बलोच राजी अजोई है ना संगार जो कहा जाता है, ठीक है। ये एक संस्था है, ये एक्चुअली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ही एक तरह से कहिए कि से मिला जुला एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये सारी ही संस्थाएं जो हैं, ये सारे ही जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये संगठन है, ये बार बार बलूचिस्तान को है ना या बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की बात करता है ना। क्लियर है। अब जरा थोड़ा सा ये जो बलूच विद्रोह है इसको थोड़ा समझते हैं कि जैसा मैंने कहा कि इसकी शुरुआत जो है 1948 में ही हो चुकी थी, 1948 में। और जरा अब इसको समझ भी लेते हैं कि क्या हुआ था। देखिए 1948 में पहला विद्रोह देखने को मिला जब पाकिस्तान में है ना बलूचिस्तान को जबरन इसको मिलाया गया, जबरन शामिल किया गया, ठीक है। ये विद्रोह रुका नहीं, ये विद्रोह कंटिन्यूसली चलता रहा, ठीक है। फिर 1958-59 में वहां के जो नवाब नरोज खान है उसके नेतृत्व में जो है फिर से विद्रोह हुआ। फिर ये विद्रोह 1963-69 के समय देखने को मिला कि बलूच राष्ट्रवादियों ने सैन्य शासन जो उस समय पाकिस्तान में जो है मिलिट्री शासन था, ठीक है, सैन्य शासन था, उसका विरोध किया। फिर 1973 से 77 के बीच जो है जुल्फकार अली भुट्टो की सरकार के खिलाफ जो है वो एक बहुत बड़ा सैन्य संघर्ष जो है वो देखने को मिला था, ठीक है। और बार बार पाकिस्तानी सरकार जो है अपने आर्मी का यूज करके बलूचों को दबाती गई, ठीक है। फिर 2004 से फिर ये विद्रोह जारी है। 2004 के बाद से बीएलए जो है, बीएलए और भी जो अन्य बलूच संगठन है वो मिलकर है ना पाकिस्तान में कई सारे है ना टेररिस्ट अटैक्स कर रही है, ठीक है। आप अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान, हमें सुनकर के कभी कभी आश्चर्य भी लगता है एज ए इंडियन कि पाकिस्तान में भी टेररिस्ट अटैक होता है, और ये बिल्कुल होता है। और इंडिया से कहीं 100 गुना ज्यादा है ना, इंडिया पर तो खैर तो पाकिस्तान के द्वारा ही और या कुछ और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के द्वारा हुआ है, बट
पाकिस्तान में तो खैर अक्सर ही जो है वो टेररिस्ट अटैक देखने को मिलता है, सुसाइड बॉम्बिंग देखने को मिलती है, और जो ये चीजें वहां पर कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से एक ये बीएलए भी है जो ऐसी एक्टिविटीज को है ना अंजाम देती है। तो कहने का ये मतलब कह सकते हैं कि सॉरी कि जो पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उनमें कई सारे अटैक्स जो हैं वो बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा भी किया जाता है ना। लेकिन ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये आम पब्लिक को जनरली टारगेट नहीं करते, ये टारगेट करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो पाकिस्तानी आर्मी है उसको ये मेनली टारगेट करती है। लेकिन ऑब्वियसली जब सुसाइड बॉम्बिंग होती है या जब भी कोई अटैक होता है तो आम लोगों की जानें भी इसमें जाती हैं, और ये सरकार पर दबाव डालने के लिए भी किया जाता है। खैर, अब जरा बीएलए को देखते हैं। तो बीएलए की जो स्थापना है, कहा जाता है बीएलए की जो जड़ें हैं वो जो आपने देखा कि 1973-77 में जो विद्रोह, जो बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, बलूच विद्रोह हुआ था, यहीं से बीएलए की शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए ये विद्रोह तभी बीएलए संगठन, ये बलूच जो आपका बलूच लिबरेशन आर्मी है, ये प्रॉपर संगठन नहीं था, वहां दूसरे संगठन थे, लेकिन इसकी जड़ें वहीं से निकल करके आती हैं। अब इसका आधिकारिक गठन 2000 के दशक में माना जाता है कि 2000 में इसका आधिकारिक रूप से जो है ये स्टैब्लिशमेंट हुआ, गठन हुआ। अब ये जैसा मैंने कहा भी कि ये संगठन जो मुख्य रूप से बलूच की स्वतंत्रता यानी बलूचिस्तान की स्वतंत्रता और पाकिस्तान के संसाधनों के दोहन के खिलाफ लड़ता। अब ये पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको ये भी पीछे बताया, जब मैं आपको बलूचिस्तान का इतिहास बता रहा था, मैंने आपको बताया कि जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है वो किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है ना। वहां पर प्राकृतिक संसाधन जो है बहुत ज्यादा है। अब चूंकि वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन है, पाकिस्तान उसका है ना बहुत ज्यादा दोहन कर रहा है ना, यानी कि एक्सप्लॉइट कर रहा है, बट उसका फायदा बलूचों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। और यही कारण है कि ये जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट का यानी बलूच ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान सरकार का विरोध कर रही है। आप यहां इसको समझ भी सकते हैं कि संगठन की विचारधारा और उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला तो बलूचिस्तान को स्वतंत्र बनाना है, पाकिस्तान सेना और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना इनका मेन जो है वो एजेंडा है। ठीक है, और जो सबसे मेन है वो है बलूच संसाधन, जो गैस हैं, जो खनिज हैं, जो बंदरगाह है, वहां पर वो स्थानीय लोगों के लिए उपयोग सुनिश्चित करना जो है ये बलूच लिबरेशन आर्मी का बीएलए का मेन एम है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी सरकार इसको एक्सप्लॉइट तो कर रही है बट इससे बलूचों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी चाइना के इंटरवेंशन को जो है बेसिकली उसका भी ये विरोध कर रही है। जो ग्वादर पोर्ट बना है उसका भी, क्योंकि ग्वादर पोर्ट पर भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किए हैं, कई सारे जो चाइनीज सेटलमेंट्स है वहां पर उस पर अटैक किया है। ठीक है, ट्रेड पर अटैक किया है बीएलए ने। क्लियर है? और क्यों ऐसा वो करी वो अच्छा ये भी आपने तो सुना ये होगा, अगर आज जिन लोगों को शायद पता हो, तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका मेन एम है पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। पर बलूच आर्मी क्यों इस पर अटैक कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं चाइनीज माइंडसेट को, और बलूच भी इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि चाइना जो है इस जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके द्वारा कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर जो है एक तरह से इनडायरेक्टली अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ताकि वो इंडिया से है ना, इंडिया से एक तरह से इंडिया को चैलेंज कर सके, या कहिए कि वो और इंडिया ही नहीं बल्कि जो वर्ल्ड ट्रेड है ना उस पर अपना जो है दबदबा बनाए रखे। ठीक है, अपने इन्फ्लुएंस को जो है वर्ल्ड में स्टैब्लिश कर सके। इसके लिए पाकिस्तान का ये क्षेत्र, क्योंकि ये आपको पता है ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये इनको डायरेक्ट अरब सागर में एंट्री दे देता है। ठीक है, आपको पता है कि चाइना का डायरेक्ट अरब सागर से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर उनको अरब सागर का एक्सेस मिल जाता है तो चाइना के लिए है ना एशिया के इधर वाले क्षेत्र को डोमिनेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑब्वियसली अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रहेगा तो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता है ना, बलूचिस्तान की आजादी संभव नहीं है, और यही कारण है कि बीएलए इसका जो है जमकर विरोध करती है। अब देखिए बीएलए ने कई सारे हमले करे हैं। ठीक है, और उनको भी, और जिसकी जिम्मेदारी बीएलए ने ली है कहने का ये मतलब है। ठीक है, जैसे 2004 से 2010 के बीच पाकिस्तानी सेना और सरकारी प्रतिष्ठानों पर जो है हमला किया। 2018 में
चीनी दूतावास पर कराची में हमला हुआ, बीएलए के आत्मघाती हमलावरों ने ये हमला किया था, सुसाइड बॉम्बिंग करी थी, ठीक है। 2019 में ग्वादर का जो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है वहां पर हमला हुआ, है ना। क्यों हुआ? तो वही सीपीईसी परियोजना का वो विरोध करते हैं, कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 2020 में फिर कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ, क्यों? तो अगेन चाइना के निवेश के खिलाफ चेतावनी। आप देख सकते हैं कि चाइना के प्रति जो है बलूचों में कितना ज्यादा विद्रोह है, ठीक है। फिर 2021 से 23 पाकिस्तान सेना और फिर अगेन सीपीईसी परियोजना पर जो है वो लगातार जो है बलूच यानी कि बीएलए जो है वो लगातार हमले करते आई हैं, और वो पाकिस्तान और चाइना के जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट है उसके, है ना, बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है। और अब आपको धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है कि क्यों चाइना इससे छटपटा रहा है ना, क्यों चाइना इसको लेकर के बहुत ज्यादा टेंस्ड है, परेशान है, ठीक है। अब पाकिस्तान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है बीएलए को लेकर के, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसको लेकर के। तो 2006 में इसको पहले तो आतंकी संगठन घोषित कर दिया, है ना। फिर पाकिस्तान ने किया, बाद में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी 2019 में इसे आतंकी संगठन डिक्लेयर कर दिया है, और चीन भी इसे जो है सीपीईसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानती है, और वो कारण आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, या जिसको बलूच लिबरेशन आर्मी हम लोग कहते हैं। आपने इसका पूरा, है ना, जो है अब आपको, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे डायरेक्टली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जस्ट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बट आप देख रहे हैं कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। खैर पाकिस्तानी जो है कई बार, है ना, और जो और बहुत सारी जो कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज हैं, है ना, वो बीएलए के जो स्टैब्लिशमेंट को, है ना, रशिया से कनेक्ट करते हैं। वो, है ना, रशिया को इसका क्रेडिट देते हैं कि रशिया ने कहीं ना कहीं अमेरिका से लड़ने के लिए, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं बनाया, ठीक है। खैर इस पे कितनी सच्चाई है ना, इसकी कोई पुष्टि, है ना, तो नहीं की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब जरा चीन की परेशानी हमने वैसे तो इनडायरेक्टली समझ ली, बट इसको अब अच्छे से समझ लेते हैं, और आप ये मैप से आप अच्छी तरह से ये कहानी समझ जाएंगे। ये जो मैप है ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये नक्शा है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। चाइना ने यहां पर $60 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इस प्रोजेक्ट के लिए की है, ताकि वो चाइना को इंडियन ओशियन से लिंक कर सके, डायरेक्ट अरब सागर से। आप क्लियरली देख रहे हैं ये चाइना वाला रीजन है, यहां पर है ये जो है कासगार जो रीजन है, यहां से ये आपको आया हुआ, आप इस तरह से देख सकते हैं। और फिर ये यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और ये एक तो कराची, ठीक है, कराची में भी पोर्ट है, और फिर ये मेनली जो ग्वादर पोर्ट है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ता, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आपको, और ये ग्वादर जो पोर्ट है, ठीक है, और आपको पता है कि ये जो क्षेत्र है ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये इसका जो मेन जो रास्ता है, जो मेन जो इस कॉरिडोर का एक्सेस है ना, जो चाइना को अरेबियन सी में एक्सेस देगा, वो आपका जो है बलूचिस्तान से ही होकर के जाता है, ठीक है। और जो मैंने जो एक माइंस की बात की थी वो माइंस यहां पर है, ठीक है। अच्छा, उस माइंस को लेकर के मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि अब बलूच लोग उसका विरोध वहां पर क्यों करें, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया, ये जो आपका माइन है, ठीक है, जो गोल्ड माइन है, ये चाइना के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें 50% जो इसका है वो, है ना, कनाडा को चला जाता है, ठीक है, ये कनाडा को चला जाता है। तो इससे भी बलूच लोग जो है बहुत नाराज हैं, ठीक है, क्योंकि इसका 50% प्रॉफिट या 50% जो ये रिसोर्सेज है वो डायरेक्ट कनाडा को मिल जाता है ना। तो इसको लेकर के भी बलूच जो है इसका विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। खैर, अब देखिए तो ये है आपका चाइना, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना को डायरेक्ट देखिए इंडियन ओशियन में एक्सेस देता है। अदरवाइज अगर चाइना को इंडियन ओशियन में आना होगा तो वो दक्षिण चीन सागर से होते हुए, है ना, वो आपका जो है इंडोनेशिया सबसे होते हुए फिर वो इंडियन ओशियन में एंटर करेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। और वहां पर बहुत सारे गवर्नमेंट्स से उनको डील करना पड़ेगा। इवन जो हमारा इंडियन टेरिटरीज में, चूंकि आपको पता होगा कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो उस क्षेत्र में ही पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडियन जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडियन मिलिट्री है, उसका इंटरफेरेंस है वहां पर, ठीक है। तो उधर से जो आपका इंडियन ओशियन है उसको एक्सेस करना चाइना के लिए डिफिकल्ट है, बट ये रास्ता चाइना के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चाइना को अरब सागर में, है ना, बहुत इजीली कंट्रोल मिल जाएगा, बहुत इजीली एक तो एक्सेस मिलेगा, और बाद में ऑब्वियस सी बात है चाइना इसको अपने कंट्रोल में ले लेगी, ठीक है।
है। और ये जो ग्वादर पोर्ट है, खैर ये तो पूरी तरीके से ये चाइना के सपोर्ट से ही बना है, तो इस पर ऑलरेडी चाइना का कंट्रोल है। और यही कारण है कि बलूच जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट का, चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो चाइना का माइंडसेट है उससे बलूच जो है वो अच्छी तरह से अवगत हैं। ठीक है, तो ये मेन रीजन है। अब चूंकि चाइना ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, नॉट जस्ट द इन्वेस्टमेंट बट फ्यूचर जो है ना, चाइना का जो इंडियन ओशन, जो हमारा जो मतलब ये जो अरेबियन सी है, जो इंडियन ओशन का क्षेत्र है, वहां पर जो कंट्रोल करने का, उस क्षेत्र को डोमिनेट करने का जो चाइना का सपना है, वो पूरी तरह से ये चकनाचूर हो जाएगा अगर बलूचों ने, है ना, अगर बलूच अलग हो गया पाकिस्तान से, जो कि बलूच बार बार, है ना, बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। ठीक है, अगर ये अलग हो गया तो पाकिस्तान, ये चाइना का जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का और जो इंडियन ओशियन को डोमिनेट करने का जो सपना है वो खत्म हो जाएगा। और यही कारण है कि चाइना इसको लेकर के इतना चिंतित है और बार बार वो, है ना, बलूचों को, है ना, या बलूच जो लिबरेशन आर्मी है उसको दबाने के लिए पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप ये सारी बातें जो है अब समझ चुके हैं। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें अच्छे से कवर कर ली, हमने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया कि क्यों ट्रेन को हाईजैक करने का मसला क्या है। अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बलूच जो है वो टेररिस्ट अटैक के थ्रू, ये ट्रेन हाईजैक के थ्रू, वो पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि वो उनकी मांगों को पूरा करे और बलूचिस्तान को, है ना, इंडिपेंडेंट कर दे, बलूचिस्तान की सबको आजाद कर दे। ठीक है, इसकी जो है मांगे, या फिर पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान के अंदर अपने इंटरफेरेंस को कम करे, चाइनीज स्टैब्लिशमेंट को, चाइनीज कंट्रोल को खत्म करे। ठीक है, ये मेन उनकी डिमांड्स हैं। ठीक है, अब देखिए इसका इंपैक्ट इंडिया पर पड़ेगा अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है। अगर एक थॉट हम इसमें ऐड करें कि अगर लेट्स से कि कल बलूच विद्रोह के कारण अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है, तो इसका सीधा इंपैक्ट चाइना पर पड़ेगा। चाइना जो कंट्रोल चाहती है वो खत्म हो जाएगा और इससे कहीं ना कहीं इंडिया को बेनिफिट्स है। डायरेक्ट तो नहीं है ऑब्वियसली, बट इनडायरेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना जो है वो इंडिया को, है ना, या इंडियन गवर्नमेंट पर बार बार प्रेशर बनाने की कोशिश करती है पाकिस्तान के हेल्प से। ठीक है, तो अगर ये सीपीएसी प्रोजेक्ट अगर फेल होता है तो इससे इंडिया को भी इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलने वाला है। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, और इसी तरह से आप चैनल से जुड़े रहिए और इस तरह के वीडियोस जो हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, वो बीच बीच में मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आप खैर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस रेगुलर अपडेट हो रहे हैं, आप उसको जरूर देखिए। और जो लोग, है ना, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और आप अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो हमारे साथ जरूर साझा करिए। अगर आपको बलूचिस्तान और पाकिस्तान से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे। है ना, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट